शाम को अपने को एक्टर्स के साथ में मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ खाना बनाना। तो मैं देख के लग नहीं रहा है तुमको कुकिंग नहीं सर, मुझे आती है। क्या बनाती हो, कौन सा खाना बनाती हो? सर जो बनवाना है बनवा लो आप, रोटी सब्जी सब आता है मुझे सर। मतलब मैं बना लेती हूँ बट इतनी परफेक्ट कुक नहीं हूँ मैं। आलू परवल की भुजिया बिहार वाली, वो मुझसे अच्छा तुम बना ही नहीं सकती हो। वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? मिक्स मतलब हाँ, कि मतलब एग खाती हूँ। हाँ। और चिकन कम खाती हूँ। क्यों, ऐसे चिकन क्यों कम खाती हो तुम? उतना पसंद नहीं है। उतना पसंद नहीं। मटन खाती हो? मच्छी? हाँ, आपने मटन बनाया था सेट पर। अब बताइए इसके बारे में किस्सा शेयर करिए। हाँ ठीक है सर, डील डन रही। नेक्स्ट टाइम कभी मैं जरूर खाऊंगी आपके हाथ। जी बिल्कुल जी। हाँ तो अच्छा, मुझे ही काम पे लगा दिया तुमने। नहीं, मैं भी आपको बना के खिलाऊंगी। इशारे आएंगे। जैसे जागरण जैसे जोरम। जी बिल्कुल, जैसे जागरण जैसे जोरम। एक बंदा है जो जोरम लेकर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनोज बाजपेयी जी की, जिनकी हाल ही में जो ट्रेलर आई थी जोरम की, देखते ही रोंगटे जो हैं खड़े हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूँ आपके साथ दीपमाला। और आज जोरम की जो मेन लीड मनोज बाजपेयी जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही फिल्म के जो डायरेक्टर हैं देवाशीष मखीजा जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इनसे ढेर सारी जो है बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नो डाउट कि मेरी जो फैमिली है वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे पापा स्पेशली। तो पापा ने ये बोला भी था कि ये मैसेज मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। मेरा नमस्कार कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि ये देवाशीष जी की आपकी जो है ये तीसरी मूवी है। तांडव, भोसले के बाद भोसले ने आई गेस नेशनल अवार्ड भी आपको दिलाया था। तो आप इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड थे? मैं तो देवाशीष के हर काम को लेके बहुत ही एक्साइटेड रहा हमेशा से। और जोरम जब इन्होंने पढ़ने के लिए दिया था तो मैं तो पूरा हिल गया था। लेकिन मेरी इनसे एक ही दरख्वास्त थी कि यार इस फिल्म को पहले तो ये बता कि यार इस बच्ची के साथ में कैसे शूट करेगा, 3 महीने के बच्ची के साथ, क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन काम है। ये वो काम नहीं है कि तुम हार्नेस लगाया और हम करीब 30-40 फीट से कूद गए और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसके साथ उसको मुझे हैंडल करना होगा बिना किसी रिस्क के। ये कैसे करेंगे इसका तुमको तरीका निकालना पड़ेगा। तो खैर ये 2016 में बात हुई थी हमारी। उसके बाद इस फिल्म को 2021 में जा कर के जी स्टूडियो का साथ मिला, और जिस तरीके से देवाशीष की टीम ने काम किया उस बच्ची की सेफ्टी वगैरह को लेकर के, ताकि कम से कम रिस्क इन्वॉल्व हो, और बाकी जो है उसके साथ काम करने में बच्ची का वो तो बहुत ही प्यारा क्षण होता है। किसी भी छोटी बच्ची को आप अपने गोद में लेते हैं तो, लेकिन मुझे उसके साथ काम करना था और एक किरदार निभाना था। और मैं काम करता हूँ पूरे डूब के करता हूँ जी। तो डूब के करना एक बात है, तो छोटी बच्ची को भी लेके चलना है, उसको जो है किसी भी तरीके का कोई हार्म ना हो, कोई इंजरी ना हो, या कोई ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि वो खतरे में पड़ जाए। इन सब का ध्यान रखना बड़ा चुनौती भरा काम जी। तो जो बच्ची है आई गेस उन्हीं का नाम जोरम रखा गया? जी, बच्ची का नाम जोरम है। तो लाइक उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि ये आपने झारखंड में भी शूट किया इस मूवी का? परिवार तो साथ में रहता है। उसके माँ बाप तो साथ में होते थे हर वक्त हमेशा होते थे, और पूरा ख्याल रखा जा रहा था उनके। और इनकी यूनिट बहुत ही कमाल थी। उसमें अनुपमा जो हैं इनकी जो को प्रोड्यूसर हैं, और वो जो हैं पूरे तरीके से कमान संभाला हुआ था उन्होंने। और इनके 3-4 लोगों की जो टीम थी वो सिर्फ बच्ची और उसके परिवार पे ध्यान दे रहे थे। तो इट वाज लाइक अ टीम, होता है ना फैमिली जो की तरह से थी टीम, जो हर किसी का ध्यान और ख्याल रख रहे थे। ओके, तो आप बहुत एक्साइटेड थे इस मूवी के लिए? हाँ, आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू सिट विद हिम, चैट विद हिम, बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, वेल रेड पर्सन, और एक राइटर हैं। इनके दिमाग से जो चीज़ें निकल रही होती हैं उसको पढ़ने में और उसको समझने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये फिल्म कोई नई नहीं है, हम सबको पता है। ऑलरेडी ये फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल रिलीज होके देखी जा चुकी है। तो अब आपने क्यों डिसाइड किया पब्लिक के लिए रिलीज करने के लिए? डिसीजन तो स्टूडियो का ही होता है रिलीज करने का, बट अगर आप फेस्टिवल जर्नी करते हो, आपको फेस्टिवल्स को थोड़ा वक्त देना पड़ता है, क्योंकि एक वर्ल्ड प्रीमियर वो बहुत पेचीदा होता है फेस्टिवल सर्किट, जो
अगर आपने किया नहीं, उसको समझना, उसका साइंस समझना बड़ा मुश्किल होता है। आपको एक वर्ल्ड प्रीमियर, यूरोपियन प्रीमियर, अमेरिकन प्रीमियर, एशियन प्रीमियर, अफ्रीकन प्रीमियर, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर करके इंडिया प्रीमियर करना होता है। और ये करने में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। इस फिल्म ने 8 महीने में किया, विच वॉज अ मिरेकल। हमको नहीं पता था कि हम इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, बड़े बड़े फेस्टिवल्स बैक टू बैक 8 महीने में कर लेंगे, नहीं तो शायद हम अभी रिलीज नहीं करते। तो ये भी अपनी किस्मत लेकर आई है, विच इज़ वाई वी आर वेरी होपफुल कि ये इतना कुछ इतना जल्दी कर गई। अगर बात करें कि जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है, तो ट्रेलर में दिख भी रहा है कि कितनी प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रगल जो है दसरू वो कर रहा है। तो आपको इस मूवी में बनाने में कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था? हर रोज अगर आप पूछो कि कौन सा सबसे मुश्किल दिन था, मैं बोलूँगा 28 के 28 दिन मुश्किल थे। क्योंकि एक इंसान बच्ची को लेकर अगर भाग रहा है मुंबई से झारखंड, एक 250 लोगों की यूनिट भी भाग रही है उसके साथ, तो एवरी डे वाज अ डिफिकल्ट डे। ओके, तो कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो इस शूट करते हुए आपको बहुत मज़ा आया हो, मतलब एज अ डायरेक्टर? मज़ा तो शूट में तो बहुत कम आता है क्योंकि इतनी फटी रहती है, बट आई थिंक वो सीन्स बच्ची के साथ, हाँ। और दसरू का भागना एक बच्ची के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स एक डमी बेबी भी थी, बट इमोशनल मोमेंट्स में तो आपको रियल बेबी चाहिए होता है। तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वो है इंटीमेट मोमेंट्स, बट एक 3 महीने की बच्ची है। तो आई थिंक इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट ऑन हिम, आई कैन शेयर। सर, आपसे जानना चाहूँगी, दसरू से आप नो डाउट काफ़ी डिफरेंट है, बट फिर भी हम जानना चाहेंगे आपके पर्सनल बारे में कि आप किस टाइप के हैं। मैं किस टाइप का हूँ? हाँ। मैं तो बड़ा इजी गोइंग आदमी हूँ। गुस्सा भी आता है। गुस्सा किस बात पे आता है आपको? बहुत पता नहीं, किसी बात पे भी आ सकता है वो तो। आपको सेट पे कभी गुस्सा आया किसी शूट को लेके? गुस्सा सेट पे उतनी जल्दी तो आता नहीं है। हाँ, मुझे अगर मान लीजिए कोई फिजिकल परेशानी हो रही है तो कभी खींच हो जाती है, इरिटेट होते हैं आप। गुस्सा उस तरीके से नहीं आता, क्योंकि आप इतना ज़्यादा आप काम में आप उलझे रहते हैं कि उस तरीके का गुस्सा नहीं आता। हाँ, कभी कभी अनोइंग होता है, इरिटेशन होती है कि आपका दर्द हो रहा है, घुटना मेरा खराब रहता है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आई गेस इस मूवी में भी शूट करते टाइम आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी बॉडी से। जी, अपने बिल्कुल। तो क्योंकि इतने साल इस शरीर से काम लिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट तो लगी हुई है, तो वो कभी कभी परेशानी होती थी। अमूमन मैं काम बहुत मन लगा के करता हूँ, और फिर शाम को अपने को एक्टर्स के साथ में मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ खाना बनाना, खाना शेयर करना, बातें शेयर करना, कैरेक्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं हम सब लोग, उसके बारे में शेयर करना। इसको बहुत परेशान करता हूँ। ये बहुत ही सूफी आदमी है देवाशीष। मतलब किस टाइप का परेशान करता है? मैं परेशान करना कि मतलब ज़बरदस्ती इसको बुला लेना। मैं बहुत एंग्शियस रहता हूँ, मेरी एंग्जाइटी तोड़ने की कोशिश है। हाँ, तो इसको। अच्छा, आपकी ऐसा क्यों सर? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड देता है, स्ट्रेस लेता है देवाशीष। जस्ट टू डिस्कनेक्ट हिम फ्रॉम एवरीथिंग एंड ट्राई टू गिव हिम अ गुड टाइम। और तो ये एक टीम जो होती है ना, जब साथ में चलती है तो कई सारे लेवल पे काम भी चल रहा होता है, और कई सारे लेवल पे एक दूसरे से कनेक्शन भी बन रहे होते हैं। तो वो ज़रूरी होता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ था कि जोरम के साथ आपको किसी और मूवी का भी ऑफर मिला था इनकी तरफ से? किसी और प्रोडक्शन हाउस या किसी और? नहीं, जोरम जब मैं कर रहा था तब तो कुछ नहीं मिला। जोरम जब मैं कर रहा था तो रांची में था कुछ दिन, और फिर उसके बाद माइन के एरिया में, वो क्या नाम था, वो गोवा माइंस। हाँ, गोवा करके गोवा माइंस था। उस इलाके में हम चले गए थे, रांची से करीब 6 आवर्स 5-6 आवर्स, 4.5 आवर्स। तो ऐसी जंगल के बीच में, जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता था। वो एरिया ऐसा था, थोड़ा खतरनाक एरिया था। वहाँ पे हमको प्रोटेक्शन के साथ हम लोग गए थे। तो वहाँ पे सीआरपीएफ की टीम लगी हुई थी, सीआईएसएफ की भी टीम लगी हुई थी। तो उनके प्रोटेक्शन के साथ हम लोग मूव किए थे माइंस की तरफ। लेकिन रांची में जब था तो मुझे सिर्फ खाने का निमंत्रण आता था। अच्छा, खाना ऑफर होता था, खाना लाइक काम नहीं ऑफर होता था। जो लोकल थे, लोकल तो मैं मंगा लेता था। ओके। आप तो पका रहे थे, आप खाना बना रहे थे। खाना मैं बनाता भी हूँ, तो खाना बना भी रहा था। अच्छा। खाना भी अपने ये जिशान वायु को खिलाना, तनिष्ठा को खिलाना, यही सब करता रहता हूँ मैं। तो मतलब आप कुकिंग भी कर लेते हैं? बिल्कुल। तुम्हें आती है? हाँ सर, बिल्कुल आती है।
तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुमको कुकिंग नहीं सर, मुझे आती है। क्या बनाती हो, कौन सा खाना बनाती सर जो बनवाना है बनवा लो आप, रोटी सब्जी सब आता है मुझे। हो? वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? मिक्स मतलब हाँ, कि मतलब एग खाती हूँ हाँ। और चिकन कम खाती हूँ। क्यों, ऐसे चिकन क्यों कम खाती हो तुम? उतना पसंद नहीं है। उतना पसंद नहीं। मटन खाती हो? मच्छी? हाँ, आपने मटन बनाया था सेट पर, अब बताइए इसके बारे में किस्सा शेयर करिए। हाँ, मटन बनाया था आपने सेट पे। हाँ बहुत। और मेरी एंजाइटी तोड़ नहीं पाई क्योंकि मैं मटन खाता नहीं और मैं तो मैं सर आपकी कैटेगरी में आ गई। आलू तरी भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। ओके, बहुत अच्छा बनाता हूँ, तुम मुझसे अच्छा नहीं बना पाओगी सर। डील डन, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे। पूरी भी बहुत बढ़िया मैं बनाता हूँ, अजवाइन वाली, तुम वो भी नहीं बना पाओगी सर। मतलब मैं बना लेती हूँ बट इतनी परफेक्ट कुक नहीं हूँ मैं। परवल की भुजिया बिहार वाली, वो मुझसे अच्छा तुम बना ही नहीं सकती हो। मूढ़ी के और मूढ़ी के साथ खाते हैं उसको। मतलब मूढ़ी इनके लिए बोला, वो वहाँ भुजिया बोलते हैं और बम्बई में भेल बोलते हैं। हाँ, मुरमुरा। ठीक है सर, डील डन रही। नेक्स्ट टाइम कभी मैं जरूर खाऊंगी आपके हाथ। जी बिल्कुल जी। हाँ, तो अच्छा मुझे ही काम पे लगा दिया तुमने। नहीं, मैं भी आपको बना के खिलाऊंगी। इशारे आएंगे। और अगर बात करें तो आपकी अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करें तो सर अब आप कौन सी मूवी दे रहे हैं? इनको खुद ही नहीं पता है कि इनकी अगली कौन सी है अभी। वैसे जो भी रखी होगी इन्होंने वो छुपा के रखी हुई है। अभी ये क्या है, राइटर हैं और बहुत कमाल के राइटर। मुझे ये इनका जो राइटिंग है, मुझे और मेरे शबाना जो मेरी वाइफ, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। एक हमको इन्होंने ऊँगा का नॉवल दिया था तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कि बोल रहा था कि कौन पहले पढ़ेगा। तो और एक इनकी किताब है जो मेरी बेटी ने 3 साल की उम्र से 4 साल की उम्र से बहुत पढ़ा है, वो है जब अली बना बजरंग बली। तो राइटिंग तो इनकी बहुत पसंद है और इसलिए इन्होंने करीब 15-16 स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है। और ये मुझे हाल फिलहाल में पता चला है, 15-16 लिख के रखी है वो। अब ये कौन सा तीर अपने तर्कश से निकालेंगे इसका ऑडियंस को नहीं पता है, ना किसी भी एक्टर को। मतलब ये आने वाले टाइम पे धीरे धीरे पता लग जाएगा, जल्दी पता लगेगा। सर एक किस्सा है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप एक बार अमिताभ बच्चन से बचने के लिए वॉशरूम में कहीं छुप गए थे, ये क्या है? मतलब मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में। अरे कोई कहानी क्या है, मतलब अमिताभ बच्चन जिसको मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि भाई इतने बड़े अभिनेता जिनको देख करके हमने अभिनेता बनने का सोचा, वो हमारी फिल्म सत्या देख रहे थे और मैं डर गया था कि पता नहीं वो उनको कैसी लगेगी फिल्म। अच्छा। तो उनसे बचने के लिए जो है मैं बाथरूम में जो था वहाँ पे घुस गया था। तो मैं जब बाहर निकला तो मेरा टाइमिंग रॉन्ग था। बाहर निकलते ही मिल गए, वो वहीं पे खोज रहे थे मुझे कि कहाँ है वो। तो खैर वो एक कमाल का मोमेंट था। बहुत ही कमाल का मोमेंट, क्योंकि जिस आदमी को बचपन में आपने देख करके इतना इंस्पायर हुए थे कि हमने लंबी जर्नी ली, इतनी बड़ी यात्रा पे निकले, अपने लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ his films that I have seen growing up. Right sir. Well, अब जाते जाते आप दैनिक जागरण के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? आप दैनिक जागरण के सारे पहले तो एम्प्लॉय जितने भी हैं आपके हिंदुस्तान में, सब जोरम देखें। बिल्कुल सर, हम तो जा रहे हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि आप भी जोरम देखिए। 8 दिसंबर को रिलीज हो रही है। देवाशीष मखीजा ने निर्देशन किया है और जी स्टूडियो आपके सामने लेकर के आ रहा है, जिसमें हम सब ने उसमें काम किया है। हमारे जीवन की, हमारे करियर की बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी सराहा गया। और अब आप सब लोगों के सामने हम इसको लेकर के आ रहे हैं, तो आप सब परिवार जाइए, क्योंकि इसे EUA सर्टिफिकेट मिला है और सेंसर बोर्ड ने एक भी कट नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी फिल्म है, महान फिल्म है, इसे देखना मत भूलिए। जी बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू। और आप लोग भी देखते रहिए दैनिक जागरण और 8 दिसंबर को जोरम देखना मत भूलिएगा।